ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। स्कूल्स की मुरली है 10 मार्च 86 की। तो आज बाबा राज्यसभा को देख रहा है, लोकसभा और राज्यसभा। तो आज राज्यसभा में भी बाबा क्या देख रहे हैं, कौन सी बादशाहों को देख रहे हैं? बेफिक्र बादशाह। बाबा कहता सारी कल्प में ऐसी बेफिक्र बादशाह तो कोई हो ही नहीं सकते। तो बाबा ने आज बहुत से संगम युग में हम हर एक कैसे बेफिक्र बादशाह हैं, ये बाबा ने स्पष्ट की है। और आज यूरोप निवासियों से बाबा मिल रहे हैं, तो उनकी विशेषताएं क्या है, कैसे सेवा का विस्तार करना है और विस्तार के बाद उसको कैसे अपनी संभालना है, क्या क्या मर्यादाएं है, वो भी बाबा ने आज स्पष्ट की है। तो मुरली की हेडिंग है बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। सब कौन बैठे हैं? बेफिक्र बादशाह, है ना। अभी उसी की यादगार में हम पर्व मना रहे हैं ना, गणेश उत्सव। गणेश जी को देखो कैसा बैठा रहता है, बेफिक्र ना। आप देखेंगे बैठक भी कैसा होता। हाँ, तो बाबा कहता हर एक बच्चा, मेरा हर एक बच्चा बेफिक्र बादशाह है। यह राज्यसभा सारी कल्प में विचित्र सभा है। बादशाह तो बहुत हुए हैं, लेकिन बेफिक्र बादशाह, यह विचित्र सभा इस संगम पर ही होती है। सबके सब बेफिक्र। ऐसा विचित्र सभा संगम युग पर ही होती है। यह बेफिक्र बादशाहों की सभा सत्युग की राज्य सभा से भी श्रेष्ठ है। क्यों? सत्युग की राज्य सभा से भी ये सभा श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां तो फिक्र और फकुर दोनों के अंतर का ज्ञान इमर्ज नहीं रहता है ना। भले बेफिक्र रहते हैं, लेकिन फकुर क्या होता, फिक्र क्या होता, बाबा कहता दोनों का ज्ञान इमर्ज रूप में नहीं रहता। फिक्र शब्द का मालूम ही नहीं होता है ना। अभी हमें भले फिक्र ना भी हो ना, हाँ, दुनिया वालों की फिक्र सुन सुनकर भी हम अनुभवी होते हैं फिक्र क्या होता है। तो बाबा कहता है यहाँ इमर्ज है, वहां पर मर्ज है न। फिक्र क्या होता है इसका स्पष्ट ज्ञान होता, ज्ञान ही नहीं होता, तो फकुर का भी। लेकिन अब भी जबकि सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में है,
सवेरे से उठते अपना, परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फिक्र होगा, है ना। आंख खुलते ही कोई ना कोई फिक्र तो होगा ही, चाहे अपना है, परिवार का है, संबंधियों का है, कारोबार का है। लेकिन आप सभी अमृत वेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते। इसकी शुरुआत ही बेफिक्र और सारे दिन भी बेफिक्र बन कार्य करते। ऐसे बने हो या फिर कोई फिक्र है? कोई फिक्र नहीं। बाबा कहता है ऐसे हो, बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए, है ना। सारी जिम्मेवारी बाबा को दे दी तो बेफिक्र हो गए। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है। जिम्मेवारी किसकी है? मेरी है। जिम्मेवारी बाबा की। जिम्मेवारी बाप की है और मैं निमित्त सेवादारी, है ना। हर जिम्मेवारी बाप की, मैं निमित्त सेवाधारी हूँ, मैं निमित्त कर्मयोगी हूँ। करावनहार बाप है, निमित्त करणहार मैं। अगर यह स्मृति हर समय स्वतः ही रहती है तो क्या अवस्था होगी? हर समय ये स्थिति स्वतः ही रहती है तो सदा ही बेफिक्र बादशाह कि मैं हर कर्म में निमित्त कर्म योगी हूँ और निमित्त करणहार हूँ। करावनहार तो बाबा है। ये स्मृति बाबा कहता है निरंतर रहती है, स्वतः ही रहती है तो सदा ही बेफिक्र बादशाह है। अगर गलती से भी किसी भी व्यक्त भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते, है ना। गलती से भी कोई व्यक्त भाव, है ना, चाहे अपने आप में क्रिएट करो चाहे किसी और से व्यर्थ भाव को उठा, तो बाबा कहता है वो टोकरे जब हम उठा लेते हैं तो क्या हो जाता? बेफिक्र बादशाह नहीं रह सकते। नहीं तो सदा लाइट के ताजदारी बेफिक्र बादशाह, बस बाप और मैं, तीसरा ना कोई। बाबा और मैं, तीसरा कोई नहीं। यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। तो ताजदारी हो या टोकरेधारी हो, अब चेक कर अब कौन है, ताजदारी है या टोकरेदार? है ना। योग में बैठते हैं तो ताजदारी और कर्म में आते हैं तो हाँ मैं करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, है ना। मेरे बिना कोई कर ही नहीं सकते हैं, मुझे ही करना पड़ता है, आदि आदि व्यर्थ भाव को ले आए तो क्या होगा? हाँ, बादशाह के बजाय, ताजदारी के बजाय टोकरेधारी बन जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहता सारा दिन ये चेक करो कि हम ताजदारी हैं या टोकरेदारी हो। टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फर्क हो गया, है ना। अनुभवी तो है कई जन्मों के टोकरे उठाने के भी और ताज के भी अनुभवी है। तो बाबा कहता दोनों में कितना फर्क है। अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो बाप आकर उतार कर हल्का बना देता। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले, सदा ही डबल लाइट, है ना। तन से भी तो मन से भी, जिम्मेवारियों के बोझ से भी
हल्के। जब तक बादशाह नहीं बने हैं तब तक ये कर्मेंद्रियां भी अपने वश में नहीं रह सकती, है ना। स्वराज्य अधिकारी नहीं है, बादशाह नहीं बने तो बाबा कहता कर्मेंद्रियां भी अपने वश में नहीं रह सकती है। राजा बनते हो तभी माया जीत, कर्मेंद्रिया जीत, प्रकृति जीत बनते हो। तो राज्यसभा में बैठे हो ना, कर्मेंद्रिया जीत, माया जीत और प्रकृति जीत, ऐसे राज्यसभा में बैठे हो ना। अच्छा, आज यूरोप का टर्न है। यूरोप ने अच्छा विस्तार किया है। यूरोप ने अपने पड़ोस के देशों के कल्याण का प्लान अच्छा बनाया है ना। सेवाओं का फाउंडेशन लंदन रहा है, यूरोप रहा है। जैसे बाप सदा कल्याणकारी है वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले। अब भी किसी को भी देखेंगे तो रहम तो आता है ना, यह भी बाप का बन जाए, है ना। अंदर से संकल्प आता है ना, भावनाएं उमड़ती है ना कि यह भी बाबा के बन जाए। देखो, बाप दादा स्थापना के समय से लेकर विदेश के सभी बच्चों को किसी न किसी रूप से याद करते रहे। साकार में भी बाबा या व्यक्त रूप में भी बाबा विदेशी बच्चों को किसी न किसी रूप में याद करते आए हैं। और बाप दादा की याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे पहुंच गए। लेकिन बाप दादा ने आह्वान तो बहुत समय से किया। आह्वान के कारण आप लोग भी चुंबक की तरह आकर्षित हो पहुंच गए। ऐसे लगता है ना कि ना मालूम कैसे हम बाबा के बन गए, है ना। अभी पीछे मुड़कर देखे तो लगता है ना कि हम कैसे बाबा के बन गए। बन गए हैं ये तो अच्छा लगता ही है, लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, यह कभी बैठकर सोचो। कहां से कहां आकर पहुंच गए हो तो सोचने से विचित्र भी लगता है ना, है ना। कैसे बन गए ये तो अच्छी बात, अच्छा भी लगता है, लेकिन कैसे बन गए, कहां से कहां हम पहुंच गए। बाबा कहता है ये सोचो तो क्या लगता है, विचित्र भी लगता है ना। ड्रामा में नूंदी हुई थी। ड्रामा की नूंद ने सभी को कोने कोने से निकाल कर एक परिवार में पहुंचा दिया। अभी यही परिवार अपना लगने के कारण अति प्यारा लगता है। बाप प्यारे ते प्यारा है तो आप सभी भी प्यारे ते प्यारे बन गए हो, है ना। जैसा बाबा वैसे हम भी प्यारे ते प्यारे बन गए। आप भी कम नहीं हो, आप भी हम हर एक बाबा कहता प्यारे थे प्यारे। आप सभी भी बाप दादा के संग के रंग में अति प्यारे बन गए। किसी को भी देखो तो हर एक दो से प्यारा लगता है। हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है ना। आपस में मिलते हैं तो क्या दिखाई देता है, हर एक में रूहानियत का प्रभाव। फॉरेनर्स को मेकअप करना अच्छा लगता है तो ये फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है। यह मेकअप ऐसा लगता जो फरिश्ता बन जाते हैं। जैसे मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है ना, मेकअप से बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ भी सभी चमकते हुए फरिश्ते लगते हो क्योंकि रूहानी मेकअप कर लिया। हर एक बच्चे ने रूहानी मेकअप कर लिया है।
उस मेकअप में तो नुकसान भी होता है, इसमें कोई, ये मेकअप कितना भी करो इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो सभी चमकते वे सर्व के स्नेही आत्माएं हो ना, चमकते हुए, हाँ, रूहानी स्नेही आत्माएं हो ना। यहाँ स्नेह के बिना और कुछ है कि नहीं। उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग, करते खाते हो तो भी स्नेह से ब्रह्मा भोजन खाते, चलते हो तो भी स्नेह से बामा के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते हो। फॉरेनर्स को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है ना, तो बाप दादा भी कहते हैं सदा बाबा को हाथ में हाथ देकर फिर चलो। बाबा को हाथ में हाथ देकर फिर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो, अकेले चलेंगे तो क्या होगा, थक जाएंगे। अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे, तो कभी किसकी नजर भी पड़ जाए, और उनकी नजर भी पड़ जाएगी। बामा के साथ चलेंगे तो एक तो कभी भी माया की नजर नहीं पड़ी, और दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुशी से मौज में खाते चलते मौज मनाते जाएं। खाते चलते मौज बनाते जाएंगे। जो साथी सबको, ऐसा साथी सबको पसंद है ना, जिसके हाथ में हाथ देकर चले तो सदा ही मौज में चले, तो ऐसा साथी पसंद है ना, या और कोई चाहिए, पूछ रहे हैं बाबा, और कोई चाहिए नहीं। और कोई कंपेनियन की जरूरत तो नहीं है ना, है ना, साकार में कोई तो एक चाहिए ना। हाँ, कभी थोड़ा थोड़ा दिल बहलाने के लिए कोई और चाहिए। अकेले बोर हो जाते हैं, है ना, तो दिल बहलाने के लिए कोई चाहिए। धोखा देने वाले संबंध से तो छूट गए, धोखा देने वाले संबंध से तो छूट गए, उसमें धोखा भी है तो दुख भी है। उन संबंधों में धोखा भी है तो दुख भी है। अभी ऐसे संबंध में आ गए जहां ना धोखा है ना दुख है, न धोखा है ना दुख है। बच गए, सदा के लिए बच गए, ऐसे पक्के हो कि हम सदा के लिए धोखा दुख से बच गए। कोई कच्चे तो नहीं, देखो कितना पक्का करा रहा है बाबा। हाँ, प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कच्चे तो नहीं हो। ऐसे तो नहीं वहां जाकर पत्र लिखेंगे, क्या करे कैसे करे, माया आ गई, है ना। बाबा के सामने तो बड़े उमंग उत्साह में रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, और कार्य स्थानों में आने के बाद ऐसे तो पत्र नहीं लिखेंगे, क्या करे कैसे करे, माया आ गई। यूरोप वालों ने विशेष कौन सी कमाल की, बाप दादा सदा देखते रहे हैं कि बामा जो कहते हैं हर वर्ष बामा के आगे गुलदस्ता लेकर के आना, यह बामा के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा अटेंशन रखा है। यह उमंग सदा ही रहा है और अब भी है कि हर वर्ष नए नए बिछड़े हुए बामा के बच्चे अपने घर में पहुंचे, अपने परिवार में पहुंचे, है ना। ये सेवा विशेष की, नहीं तो आप सोचो 73 के बाद सेवा शुरू हुई,
और 86 तक तो विश्व में कई स्थानों में बाबा का घर खुल गए। 10 साल में इतनी सेवाएं विदेश में हुई, तो बाबा कहता है ये बड़ी विशेषता है। तो बाप दादा देख रहे हैं, यूरोप ने भी यह लक्ष्य रख करके वृद्धि अच्छी की है। तो बाप के महावाक्यों को, आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं। बाबा के आज्ञाओं को फॉलो करने वाले, महावाक्यों को फॉलो करने वाले को आज्ञाकारी कहलाए जाते। और जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उन्हों पर विशेष बाप के आशीर्वाद सदा ही रहती है। महावाक्यों को फॉलो करते हैं तो बाबा कहता है उन पर बाबा की आशीर्वाद सदा ही रहती है। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र आत्माएं होते हैं। समझा? आज्ञाकारी बच्चे आशीर्वाद के पात्र होते हैं। कुछ वर्ष पहले कितने थोड़े थे, लेकिन हर साल वृद्धि को प्राप्त करते बड़े से बड़ा परिवार बन गया। तो एक से दो से 3, अभी कितने सेंटर हो गए। यूके तो अलग बड़ा है कि कनेक्शन तो सबका यूके से ही है, क्योंकि विदेश का फाउंडेशन तो वही है ना। विदेश का फाउंडेशन यूके की है। अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं रहे तो विस्तार वृद्धि को कैसे प्राप्त करें। तो कितनी भी शाखाएं निकल जाए, जान विस्तार को प्राप्त करता रहे, लेकिन कनेक्शन तो फाउंडेशन से ही होता है। अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं रहे तो विस्तार वृद्धि को कैसे प्राप्त करें। लंदन में विशेष अनन्य रत्नों को निमित्त बनाया, क्योंकि फाउंडेशन है ना, तो सभी का कनेक्शन डायरेक्शन सहज मिलने से पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सहज हो जाता है ना। कनेक्शन होने से डायरेक्शंस मिलते हैं और डायरेक्शन से पुरुषार्थ सहज ही हो जाता है। बाप दादा तो है कि बाप दादा के बिना तो 1 सेकंड भी नहीं चल सकते हो, ऐसा कंबाइंड है। बाबा के बिना 1 सेकंड भी नहीं चल सकते हैं, फिर भी साकार रूप में सेवा के साधनों में, सेवा के प्रोग्राम प्लान्स में, साथ साथ अपनी स्व उन्नति के लिए भी किसी को भी कोई भी डायरेक्शन चाहिए तो कनेक्शन रखा हुआ है ना। डायरेक्ट तो बाबा से कनेक्शन हम सबकी है, लेकिन फिर भी साकार में कनेक्शन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कोई ना कोई हमें पुरुषार्थ के लिए कोई ना कोई डायरेक्शन समय जो भी मिलता वो निमित्त स्थानों से ही मिलता है। यह भी निमित्त बनाए हुए माध्यम है ना। बाबा के ये निमित्त बनाए हुए माध्यम है जिससे सहज ही हल मिल सके। कई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं। देखो कनेक्शन का क्या इम्पोर्टेंस है ना। हम डायरेक्ट बाबा से कनेक्ट भले रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं साकार बाबा कहता कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। वो कब पड़ता? बाबा कहता जब माया के तूफान आते हैं तो बुद्धि क्लियर ना होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को, शक्ति को कैच नहीं कर सकते हैं। ऐसे टाइम के लिए फिर साकार माध्यम निमित्त बनाए हुए है ना। बाबा के साकार माध्यम निमित्त बनाए हुए, जिसको आप लोग कहते हो दीदियां दादियां, या निमित्त है जिससे टाइम वेस्ट ना जाए है ना। माया से युद्ध करने में हमारा टाइम वेस्ट ना जाए, निमित्त आत्माओं से हम डायरेक्शंस लेकर आगे बढ़े।
बाकी बाप दादा जानते हैं हिम्मत वाले वहां से निकलकर वहां ही सेवा के निमित्त बन गए। तो चैरिटी बिगन्स एट होम का पाठ अच्छा पक्का किया है। वहां के निमित्त बन वृद्धि को प्राप्त कराना यह बहुत अच्छा है। कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहे। तो जहां दृढ़ संकल्प है वहां सफलता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन सेवा में सफलता पानी ही है। इस श्रेष्ठ संकल्प ने आज प्रत्यक्ष फल दिया है ना। कुछ भी हो जाए हमें सफलता प्राप्त करनी ही है। यह श्रेष्ठ संकल्प ने आज प्रत्यक्ष फल दिया है। अभी अपने श्रेष्ठ परिवार को देख विशेष खुशी होती है और विशेष पांडव ही टीचर हैं। शक्तियां सदा मददगार तो है कि है ना। देखो विदेशों में कई स्थानों में पांडव सेवा केंद्र चलाते हैं। तो बाबा कहता है शक्तियां तो मददगार है। पांडव से सदा सेवा की विशेष वृद्धि का प्रत्यक्ष फल मिलता है और सेवा से भी ज्यादा सेवा केंद्र की रिमझिम, सेवा केंद्र की रौनक शक्तियों से होती। शक्तियों का अपना पाठ है तो पांडवों का अपना पाठ है ना। दोनों भी चाहिए ना। शिव शक्ति पांडव सेना ना। शक्तियों की अपनी विशेषता है तो पांडवों की अपनी विशेषता है। और विशेष पाठ जिस सेंटर पर सेव शक्तियां होती हैं और पांडव नहीं है तो पावरफुल नहीं होते हैं। इसलिए दोनों ही जरूरी। पांडव भी चाहिए तो शक्तियां भी चाहिए, दोनों जरूरी। अभी आप लोग जगे हो तो एक दो से सहज अनेक जगते जाए। मेहनत और टाइम तो लगा लेकिन अब भी अच्छी वृद्धि को पा रहे है ना। शुरू में थोड़ी मेहनत लगी है लेकिन बाबा कहता है अभी तो अच्छी वृद्धि को पा रहे हो। दृढ़ संकल्प कभी सफल ना हो यह हो ही नहीं सकता। अंडरलाइन। दृढ़ संकल्प हो और वो सफल ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। यह प्रैक्टिकल प्रूफ देख रहे हैं। अगर थोड़ा भी दिल शिकस्त हो जाते कि यहाँ तो होना ही नहीं है तो है ना। जयंती दीदी से सुनते हैं ना, लंदन में सेवा की शुरुआत जब हुई हाँ तो कोई नहीं आते थे। किसको ज्ञान सुना हाँ है ना। दादी को पत्र लिखते थे यहाँ तो कोई नहीं आते। तो दादी ने कहा कोई क्यों नहीं, अपनी सेवा शुरू करो है ना। तो तपस्या शुरू की, योग भट्टियां शुरू की। तो शुरू में तो स्थान की है की कहानी है, कोई भी नहीं आते है ना। भट्टियां तपस्या करते रहे, मेहनत करते गए तो धीरे धीरे वृद्धि होती गई। तो बाबा कहता ये प्रैक्टिकल प्रूफ है। मेहनत की प्रैक्टिकल प्रूफ है वृद्धि। दृढ़ संकल्प। अगर थोड़ा भी दिल शिकस्त हो जाते यहाँ तो होना की नहीं है तो अपना थोड़ा सा कमजोर संकल्प सेवा में भी फर्क ले आता है। सेवा में भी फर्क ले आता है ना। शुरू में देखो एक आत्मा भी नहीं है लेकिन हम तपस्या करते 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 आत्माएं पीछे चले आते हैं। तो बाबा कहता है यदि निमित्त जो बनते हैं उनके ही संकल्प कमजोर के हैं तो क्या होगा, सेवा वृद्धि को नहीं पाए है ना। ये तो होना ही नहीं है कि ये संकल्प से हम शुरू करें, दिल शिकस्त होते रहे। दृढ़ता का पानी फल जल्दी निकालता है। यदि संकल्प में दृढ़ता होना की है तो बाबा कहता वो फल जल्दी निकलता है। दृढ़ता ही सफलता लाती है। अंडरलाइन। संकल्प में भी हमारी दृढ़ता होना चाहिए और दृढ़ता ही सफलता
लाती। अब अव्यक्त मुरलियों से कुछ महावाक्य है। परमात्म दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो। परमात्म दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया। बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकार, है ना। बाबा ने कहा और हमने किया, उसको कहेंगे आज्ञाकारी। बाबा के डायरेक्शन को, श्रीमत को यथार्थ समझकर पालन करना, इसको कहते हैं आज्ञाकारी बनना। श्रीमत में संकल्प मात्र भी मनमत परमत मिक्स ना, मनमत न परमत। बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो। अगर इस आज्ञा को पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चे को बाप की दुआएं मिलती है और सब सहज हो जाता है। आज्ञा फॉलो किया तो बाकी सब सहज हो जाता है। बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मना संबंध संपर्क में कैसे चलना है, वह रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है ना। बाबा की मुरली है ना, 1970 की वाणी है। मुझे लगता है 31 दिसंबर 1970 की वाणी है। कैसे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन ला सकते हैं। आंख खुलने से, क्या संकल्प से हम उठे, है ना, और किस संकल्प में बैठे। फिर हमारी शारीरिक जो भी क्रिया करते हैं, स्नान आदि, तो उस समय कौन से संकल्प हम रखें। फिर मुरली पढ़ते हुए किस संकल्प से हम मुरली सुने। फिर कर्म योगी हम बनते हैं तो उस समय कौन से संकल्प से हम कर्म में आए। तो सोने तक सोना कैसे है, ये भी बाबा ने बताइए। हमारी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि कैसे होना चाहिए, मनसा कैसा हो, वाचा कैसे हो, कर्मना कैसे हो, सबके लिए बाबा की श्रीमत दी हुई। हर कर्म में मनसा की स्थिति कैसी हो उसका भी डायरेक्शन और आज्ञा मिली हुई है ना। यदि वानियां पढ़ते हैं तो हमें कोई औरों की डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। बाबा ने सब कुछ स्पष्ट बताया मुरलियों में, पूरा क्लियर डायरेक्शन बाबा का दिया हुआ है। उससे आज्ञा प्रमाण चलते चलो, यही परमात्म दुआएं प्राप्त करने का आधार है। आज्ञाओं पर चलना, यही परमात्म दुआएं प्राप्त करने का आधार है। इन्हीं दुआओं के कारण आज्ञाकारी बच्चे सदा डबल लाइट उड़ती कला का अनुभव करते हैं। बाप दादा की आज्ञा है किसी भी आत्मा को न दुख दो न दुख लो, है ना। ये भी श्रीमत है बाप, न दुख देना है न दुख लेना है। लेकिन होता क्या है, दुख देते नहीं है लेकिन लेते जरूर है ना। दुख देना छूट गया लेकिन लेने में अभी भी बाबा क्या था, कुछ परसेंटेज है अभी भी। तो कहीं बच्चे दुख देते नहीं है लेकिन ले लेते हैं। देते नहीं है लेकिन ले लेते हैं, यह भी व्यर्थ संकल्प चलने के कारण बन जाता है ना। दुख ले लिया तो क्या होगा, अंदर व्यर्थ चलना शुरू होता है। ये भी एक निमित्त बन जाता व्यर्थ की। कोई व्यर्थ बात सुनकर दुखी हो गए, ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी मन को भारी बना देता। इतनी सूक्ष्म बातें बाबा अटेंशन में ले आ रहे कि औरों के दुख लेने से भी क्या हो जाता, हमारा मन भारी हो जाता और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति के तरफ उड़ नहीं सकता है ना।
इसलिए दादी जान की के लिए बाबा नहीं कहता था चार्ट दिखाया तो बाबा ने पूछा, दुख दिया नहीं है लेकिन कितनों को सुख दिया है। बाबा वो चार्ट पूछ रहे, चलो दुख नहीं दिया है वो तो ठीक है, लेकिन तुमने सारे दिन में सुख कितनों को दिया है। तो वैसे बाबा भी कहता दुख दिया नहीं है लेकिन हम दुख लिया कितना, ये भी हम चेक करें। और ये भी चेक करें कि सारे दिन में हमने सुख कितनों को दिया। तो यदि ऐसा हो तो मन कभी हमारी भारी नकी होगी, सदा उड़ती कला में उड़ते रहे। बाप दादा की आज्ञा मिली हुई है, बच्चे न व्यर्थ सोचो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गवा। है ना, 3 बंदर नहीं है, 5 बंदर है। न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ सोचो, न व्यर्थ कर्म में समय गवा। आप बुराइयों से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ जो परमात्मा दुआओं के अधिकारी बन जाए। है ना, अपना चित्र कैसे बनाओ, आज्ञाकारी चरित्र के चित्र बनाओ तो परमात्मा दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। बामा की आज्ञा है, बच्चे अमृत वेद विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। आदि की आज्ञा, आदिकाल है ना, उठकर बैठते तो है लेकिन बाबा कहता विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। हर कर्म कर्मयोगी बनकर निमित्त भाव से निर्माण बनकर करो। ऐसे दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा मिली हुई है ना, दादी दीदियों के लिए नहीं है ये आज्ञा, तो सबके लिए मिली हुई है। यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो तो सदा अतीन्द्रिय सुख, खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव करते रहे। ऐसी आज्ञाकारी स्थिति तो बाबा कहता सदा अतीन्द्रिय सुख, खुशी संपन्न शांत स्थिति का अनुभव करते रहे। बामा की आज्ञा है, बच्चे तन मन धन और जन इन सब को बाप की अमानत समझो। है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा अंडरलाइन करा। तन मन धन और जन, इनको भी क्या समझो, बाबा की अमानत समझो। जो भी संकल्प करते हो वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। बॉडी कॉन्शियस के मैं और मेरेपन से दूर रहो। यही 2 माया के दरवाजे हैं। माया आती है मैं और मेरेपन से, बॉडी कॉन्शियस के मैं और मेरापन, ये 2 दरवाजे हैं माया की आने की। संकल्प, समय, श्वास ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने, इन्हें व्यर्थ नहीं गवा, जमा करो। समर्थ रहने का आधार है सदा स्वतः आज्ञाकारी बनना। सदा और स्वतः, है ना, कोई कहे और हम करें नहीं, स्वतः ही हम आज्ञाओं का पालन करते रहे तो समर्थ रहेंगे। बाप दादा की मुख्य पहली आज्ञा है पवित्र बनो, काम जीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं, लेकिन उसका जो दूसरा भाई क्रोध, काम पर तो जीत पहन लेते हैं, लेकिन उसका दूसरा भाई क्रोध, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाता है। कहीं कहते हैं क्रोध नहीं किया लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना ही पड़ता है, तो यह भी अवज्ञा हो। ये भी बाबा की आज्ञा की अवज्ञा की, जो खुशी का अनुभव करने नहीं देगी। देखो अवज्ञाएं हमारी स्थिति को कैसे गिराती।
इसलिए सारे दिन हम आज्ञाकारी होकर चले तो परमात्म दुआएं तो मिलेगी, लेकिन हमारी स्थिति भी उड़ती कला की रहेगी, खुशी की रहेगी, अतीन्द्रिय सुख की रहेगी। जो बच्चे अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते हैं। आज्ञाकारी बच्चे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते हैं। उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति होती है। उनका हर कर्म फलदायी हो जाता है। जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वे सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। उन्हें तीनों ही प्रकार की संतुष्टता है ना, स्व से, परिवार से, हाँ, बाबा से, 3 सर्टिफिकेट चाहिए संतुष्टता। तो बाबा कहते हैं वो स्वतः और सदा अनुभव होती है। वे स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं। ये निशान, वे स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं। और दूसरी विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट रहते हैं। प्राप्ति होती कर्म करने के बाद उस फल से भी संतुष्ट रहते हैं। तीसरा, संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहते हैं। संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहते हैं। आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है, इसलिए कोई भी कर्म बुद्धि व मन को विचलित नहीं करता। ठीक किया व नहीं किया, है ना। कई बार कर्म करने के बाद भी कर्म को कूटते हैं ना, मैंने ये कर्म ठीक किया या नहीं किया, सही है या गलत है। तो बाबा कहता है ऐसा नहीं होगा। यह संकल्प भी नहीं आ सकता। कर्म ठीक किया या नहीं, ये संकल्प भी नहीं आ सकता। वे आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि वे कर्म के बंधन वश कोई कर्म नहीं करते। कर्म के बंधन वश कोई कर्म नहीं करते हैं। कर्म श्रीमत अनुसार करते हैं, इसलिए कर्म के बंधन में फंसते नहीं। हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्म आशीर्वाद की प्राप्ति के फल स्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर का, अतीन्द्रिय सुख का, भरपूरता का अनुभव करते हैं। क्या क्या बातें बताई। आज्ञा प्रमाण चलने से क्या क्या प्राप्ति होता, परमात्म आशीर्वाद मिलने के कारण आंतरिक विल पावर का, अतीन्द्रिय सुख का और भरपूरता का अनुभव करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो आज के लिए वरदान है सच्चे साथी का साथ लेने वाला। सच्चे साथी का साथ लेने वाला, सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। न्यारे प्यारे और निर्मोही भव। रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साका साथी याद ना आए। कोई भी काम हो साका साथी याद ना आए, पहले बाबा की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है।
पहले बाबा याद आए। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहेजी सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक मामा को याद करते हैं वे सहेजी निर्मोही बन जाते हैं। हर कार्य बाबा को याद करते हैं वो सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती। इसलिए सच्चे साथी का साथ लेते रहे। तो बाबा कहता न्यारे भी होंगे तो प्यारे भी होंगे तो निर्मोही भी स्वतः ही होंगे। और आज का स्लोगन है माया को देखने और जानने के लिए, है ना। आंखों से तो दिखती नहीं, आज तो दरवाजे भी बता दिए बाबा। माया आती कहाँ से है? मैं और बॉडी कॉन्शियस के मैं और मेरेपन से। लेकिन कैसे आती है उसको देखने के लिए क्या चाहिए? त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो तब विजयी बनी। त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो तो विजयी बनी, है ना। दो नेत्रों से देखोगे तो मोटे रूप दिखाई देंगे, सूक्ष्म रूप तो दिखाई नहीं देंगे, इसलिए तीसरे नेत्र से दे और त्रिकालदर्शी होकर दे, है ना। तीनों काल स्पष्ट रहे तो ये हम माया को यथार्थ देख पाए, परख पाए ये माया है या कुछ और है। तो इस प्रकार से आज बाबा ने हम सबको बेफिक्र बनने की युक्ति दी, है ना। बेफिक्र बनने की युक्ति क्या है? सारे दिन में क्या महसूस करना है? हाँ, मैं निमित्त हूँ, है ना। करावनहार बाबा है, हम सब करनहार, कराने वाला तो बाबा है। इसलिए बाबा ने कहा ना सब कुछ क्या करो, बाबा को समर्पण करो, सब कुछ अमानत है ये समझ के जाओ। चाहे वो हमारा तन है, मन है, धन है, जन है ना, हमारे संबंधी सगे संबंधी है, जो भी है जन है, वो भी सब बाबा के अमानत है, हमसे संभालने के लिए निमित्त है ना। तो ये निमित्त भाव होगा तो बाबा कहता बेफिक्र अपने आप है ना, नहीं तो चिंताओं में डूबे रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ये वंडरफुल सभा है इस कलयुग में भी, क्योंकि थोड़ा सा पार जाते हैं तो कलयुग आ जाता, तो कलयुग के भी उस बंधनों को भी, उन फिक्रातों का भी ज्ञान होते हुए और उन फिक्रातों में रहते हुए भी हम बेफिक्र बादशाह, है ना। कहीं अभी उदाहरण सुनते हैं ना, लौकिक में कई उदाहरण देखते भी हैं कि कई उनके घरों में देखो तो अपने ही बच्चे बिस्तर में, उनकी अवस्थाओं को माता पिता देख रहे हैं, लेकिन ऐसी अवस्थाओं को देखते हुए भी इतना ही वो मन के संतुलन बनाए रखे, क्योंकि वो ज्ञान समझ होने के कारण, बाबा से जुड़े होने के कारण उस परिस्थिति को भी बड़े सहजता से पार कर, चिंता लगी नहीं रहती है या क्वेश्चन मार्क नहीं आता है ऐसा क्यों हुआ मेरे अपनों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, उलझते नहीं है, गूंजते नहीं है, स्पष्ट हो जाता है। ड्रामा में ये सब नून है, हर एक का अपना अपना कर्मों का हिसाब किताब है, तो हमें उन्हें सहयोगी बनना है, उन हिसाब किताब को चुप्त करना और हमें अपना खाता बढ़ाना नहीं है। तो इसलिए वो निश्चिंत, बाबा को देखकर वो चिंता भी निश्चिंत रहते हैं।
तो ऐसे बाबा कहता है ये बेफिक्र बादशाहों का सभा है और सारे कल्प में एक ही बार ये सभा लगती है ना। पूरे कल्प में देखो बाबा कहता सत्युग में भी ऐसी सभा नहीं होती, संगम युग पर ही ये सभा लगती है। इसलिए आज विशेष अंडरलाइन हम अपने आप को करें कि मैं हूं बेफिक्र बादशाह, है ना, कोई फिक्र नहीं, फिक्र से हम फारिग हो गए। और फिर बाबा ने आज्ञाकारी बनने का भी महत्व को समझाया कि आज्ञाकारी बनने से क्या प्राप्ति होती है। क्या प्राप्ति होती है? सदा परमात्म दुआएं, परमात्म आशीर्वाद हमें स्वतः सहेज प्राप्त होता है। उसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, है ना। भक्ति में देखते हैं ना, आशीर्वाद पाने के लिए भी लोगों ने कितनी साधना की, तपस्या की। लेकिन यहाँ पर बाबा कहता आदि से लेकर अंत तक, यदि हम दिन की आदि अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक बाबा के दिए हुए आज्ञाओं पर हम चलते हैं, आज्ञाकारी बनते हैं। बाबा ने आज कहा आज्ञाकारी अपना चरित्र के चित्र बनाओ। कैसे हम आज्ञाकारी बनते हैं तो परमात्म दुआएं ऑटोमेटिक हमें प्राप्त होता है और सहज हम सफलता को प्राप्त करते हैं। इसमें सफलता सहज मिलती क्योंकि परमात्मा दुआएं हमें सहज आगे बढ़ाती। इसलिए आज्ञाएं तो बाबा की मिली हुई है ना। अमृत वेला कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किस विधि से बैठना है, कैसे कर्म करना है, चाहे वो शारीरिक कर्म हो चाहे वो कार्य व्यवहार के कर्म हो, उस कर्म को हमें किस स्मृति से करना है, किस संकल्प से करना, कर्म योगी बन के कैसे करना है, ये सारे देखो तो परिवर्तन कैसे लाना है हमारी मनसा में, वाचा में, कर्मना में। हर आज्ञा बाबा की दी हुई, सिर्फ हमें उस आज्ञाओं पर चलना है। बाबा कहता है उस आज्ञाओं में न मन मत मिक्स करो न परमत मिक्स, है ना। हम आज्ञा पर चले तो परमात्मा दुआएं अपने आप में, तो इसमें दृढ़ता हो हमारी, और वो दृढ़ता सफलता को अपने आप लाएगी। तो ये चेक करना है। संकल्प में कभी भी बाबा ने कहा दिल शिकस्त नहीं होना है। संकल्प में दृढ़ रहे तो अपने आप सफलता हुई पड़ी है। तो इसलिए बाबा ने आज आज्ञाओं पर चलने के फायदे भी बताए। क्या क्या फायदे होगी वो भी बताया। फिर बाबा ने कहा न सिर्फ उन्हें आशीर्वाद मिलता लेकिन 3 प्रकार के सर्टिफिकेट भी मिल जाते, है ना। आज्ञाओं पर जो भी हम कर्म करें तो कर्म से भी हमें सफलता मिल जाती, संतुष्टि मिल जाती, है ना। उस कर्म को कूटेंगे नहीं, सही है या गलत है, सही किया है। कई बार होता है ना, हम काम करने के बाद हम उसको 10 लोगों से वेरीफाई कराते हैं, मैंने ठीक किया ना, वरना हमें ही वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये सही है, तो औरों के समय संकल्प को भी हम उसमें लगा देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये यदि आज्ञा प्रमाण हमारा कर्म है तो हमें ये करने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप अंदर से संतुष्टता का अनुभव करेंगे। तो इसलिए स्वयं से भी संतुष्ट रहेंगे, कर्म से भी संतुष्ट रहेंगे, औरों से भी हमें संतुष्टता की प्राप्ति होगी क्योंकि और भी हमसे संतुष्ट रहेंगे और बाबा तो है ही संतुष्ट हो ही जाएंगे। तो इसलिए ये तीनों सर्टिफिकेट विधि पूर्वक यदि हम कर्म करते हैं तो बाबा कहता ये प्राप्ति हमें स्वयं की संतुष्टि भी होगी, कर्म में भी संतुष्टि आएगी और संबंध संपर्क में भी संतुष्टि अपने आप। तो वे सदा हल्के रहेंगे, डबल लाइट, कोई भी बंधन उन्हें अपनी तरफ खींचेगा नहीं या कर्म को बंधन वश नहीं करें, हल्के होकर कर्म करें। तो इस प्रकार से बाबा ने
आज विशेष अटेंशन खींचवाएं, सच्चे साथी को अपना साथी बना, है ना, क्योंकि यही साथी हमें न्यारा भी बनाएगा, प्यारा भी बनाएगा और निर्मोही भी बनाएगा। तो इसलिए सच्चे साथी को सदा साथ रखे, है ना। पहली याद किसकी आनी चाहिए? हाँ, बाबा की, जो हमारा सच्चा मित्र है ना, किसी भी समय हमारी मदद के लिए बंधा हुआ है, तो वो मित्र की याद आए, ना कि देहधारियों की याद आए, तो वो सच्चा साथी। तो इस प्रकार से बाबा ने हमें बेफिक्र बादशाह बनाया, है ना। उसका चित्र हम सब देख रहे हैं, गणेश जी को, है ना। गणेश जी को कोई चिंता है? हर घर में देखो तो गणपति बैठा है, अभी माहौल ही ऐसा है, चाहे भक्ति में भी विशेष कितने प्यार से उसकी पूजा कर रहे हैं। और चित्र देखते भी हमें भी क्या हो जाता, अच्छा फीलिंग ले आता है। बाबा कहते हैं ये अवस्था है ना, हमें ऐसी अवस्था बनानी है, बेफिक्र है। क्योंकि गणेश जी ने भी क्या किया, सारा बोझ भगवान को ही दे दिया। विश्व का चक्कर लगाना है, थोड़ी सोचा मुझे कैसे लगाना, माँ बाप के आसपास में आकर बैठ गए, है ना, प्रदर्शनी लगा दी, माँ बाप को यथार्थ समझ लिया और सब कुछ माँ बाप को दे दिया, तो कितने निश्चिंत हो जाते हैं। तो मेहनत से हम फ्री हो जाते हैं। तो हमें भी आज बाबा ने यही पाठ पढ़ाया है, सब कुछ बाबा को दे, तो हम निश्चिंत बेफिक्र रह सकते। तो इसलिए उसको विद्यापति कहते हैं ना, ज्ञान का देवता कहते हैं विद्यापति, समझ। क्योंकि बाप की दी हुई हर समझ को सही समझकर उसको कार्य में लाना, कर्मेंद्रियों में लाना, कर्मेंद्रिय जीत बना, माया जीत बना, प्रकृति जीत बना, इसका शो एक संपन्न यादगार है गणेश। और बाबा कहता है वो ही बेफिक्र बादशाही रह सकते हैं, माया जीत, प्रकृति जीत, कर्मेंद्रिय जीत। कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं, हर कर्मेंद्रिय शक्तियों से संपन्न रहे, हर शक्तियों का हम यथार्थ यूज करें, तब हम मायाजीत बन सकते हैं। इसलिए उसको त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी भी दिखाते हैं, है ना, स्वस्तिका दिखाते हैं। क्योंकि चारों युगों में अपने अस्तित्व को यथार्थ जानकर अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाना, बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाना, तो सारी समस्याओं का हल यहाँ पर ही आ जाता। तो स्वस्तिका की उसकी निशानी दिखाते हैं। तो कई ऐसी बातें हैं जो बाबा की बताई हुई है, जो हमारी अवस्था को ही व्यक्त चित्र के रूप में वो स्पष्ट किए हैं। तो ये हमारी चरित्र है, वो चित्र है। तो अभी हम चरित्र बना रहे हैं और उस चरित्र के आधार से वैसा चित्र बनेगा। तो इसलिए हम सभी को, सभी भाई बहनों को ऐसे, है ना, विशेष जो गणेश उत्सव है हम सब रोज मनाते हैं, रोज बनते हैं, तो ऐसे जो बनने और मनाने वालों को विशेष गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। ओम शांति। आज गणेश उत्सव है तो थोड़ा बहुत उत्सव भी हो ना परिवार, हो या नहीं हो, क्या कहते हैं, होना चाहिए ना। परिवार मिले हैं आपस में, तो अब तो दूर बैठे हम सभी हैं, अभी तो अव्यक्त बाप दादा की फीलिंग आ रहा है ना। अव्यक्त बाबा के सामने जब हम बैठते थे तो बाबा दूर की सभा को याद करते, दूर बैठे थे। अभी भाई बहने भी ऐसे दूर बैठे, हम उनको देख रहे हैं, है ना, साइंस के साधनों द्वारा देख रहे हैं, समीप अनुभव कर रहे हैं।
तो हमारी मीत विंध्याबन, हाँ बाबा को भोग लगाएंगे, एक गीत लगाएंगे और बाबा को मोदक खिलाएंगे आज, है ना। गणेश जी को प्रिय क्या है? मोदक है ना। मोदक में क्या होता है विशेष करके? गुड़ और नारियल होता है ना। तो गुड़ और नारियल से बना हुआ, अंदर बहुत मीठा है और बाहर देखो तो कवर नमकीन है। अच्छा, नमकीन नहीं होता हर एक के कवर अलग अलग है ना। यदि आप पेड़े के मोदक बनाओगे तो सब तरफ से वो मीठा ही मीठा है। चावल का बनाओगे तो बाहर से थोड़ा नमकीन है, अंदर से मीठा है। तो सब टेस्ट है जिस। और बाबा भी कहता है हम सब मोदक खाने वाले हैं ना। 21 जन्मों का मोदक किसको मिलने वाला है? हम ब्राह्मणों को। तो चलो इस संगम में हम बाबा को मोदक खिलाते हैं, फिर 21 जन्म बाबा हमको मोदक खिलाएंगे। तो चलो अभी प्यास से एक गीत, क्योंकि आज सिर्फ मोदक है बाबा को खिलाना। तो हमने गेहूं के मोदक बनाए, बाहर का कवर गेहूं का आटा है और अंदर नारियल और गुड़ है। आपने जो भी बनाया हो, है ना, कोई लड्डू बनाया होगा तो लड्डू खिला देना। हाँ, जिसने नहीं बनाया हो तो संकल्प से खिला देना।
स्वरूपा ओंकार स्वरूपा ओंकार स्वरूपा तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथाच्या नाथा तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथाच्या नाथा तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो नमो माय बापा गुरु कृपालना तोडिया बंधना माया मोहा मोहजाळ माझे कोण निरशील तुझ बीन दयाळा सद्गुरुराया तुझ नमो 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 ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथाच्या नाथा तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो सद्गुरुराया माझा आनंद सागर त्रैलोक्या आधार गुरुराव त्रैलोक्या आधार गुरुराव त्रैलोक्या आधार गुरुराव स्वामी असे स्वयं प्रकाश गुरुराव स्वामी असे स्वयं प्रकाश च्या पुढे उदास चंद्र रवी च्या पुढे उदास चंद्र रवी च्या पुढे उदास रवी शशी अग्नि मेलती चारू भारती शशी अग्नि मेलती चारूपा स्वप्रकाश रूपा नेणे वेद स्वप्रकाश रूपा नेणे वेद स्वप्रकाश रूपा नेणे वेद
रूपा तुझ नमो तुझ नमो तुझ